आज अहोई अष्टमी के शुभ दिन पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपके बच्चे की रक्षा, उसकी अच्छी सेहत, करियर और बेहतर फ्यूचर के लिए खास उपाय बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि संतान सुख पाने के लिए अहोई अष्टमी पर कौन से उपाय सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, जानते हैं। तो पंडित जी, ये उन पेरेंट्स के लिए सवाल है जो अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। देखिए, जिनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, उन्हें आज अहोई माता और शिव जी को दूध भात का भोग लगाना चाहिए। चांदी की 9 मोती लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाना चाहिए। अहोई माता को माला अर्पित करना चाहिए और अपनी संतान के लिए संतान सुख मिलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा के बाद अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाना चाहिए। आपके बेटे को संतान नहीं हो रही है तो अपनी बहू को, और अगर आपकी बेटी को संतान नहीं हो पा रही है तो अपनी बेटी के गले में मोती की माला पहनानी चाहिए। जिन महिलाओं के संतान नहीं हैं, वो अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक गणेश जी की मूर्ति पर दूर्वा और लड्डू चढ़ाएं और हर रोज ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें। एक बात और बताना चाहता हूं, अब ये मेरे अनुभव की बात है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। अगर आप किसी विशेष संतान के लिए प्रयत्नशील हैं और आपके मन में अब लग रहा है कि उम्र को देखते हुए, आयु को देखते हुए संतान सुख मिलने में संभावना कम ही है, तो ऐसे में विंध्याचल, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल एक माता विंध्यवासिनी का सिद्ध पीठ है और ये आदि शक्ति का सिद्ध पीठ है। इससे बड़ा सिद्ध पीठ जो है कोई धरा धरती पर नहीं है। देवी भागवत में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब सारे सृष्टि का लय हो जाता है तो भी मणिपुर द्वीप बचता है और मणिपुर द्वीप में यही राजराजेश्वरी स्वामिनी होती हैं, मां विंध्यवासिनी। तो विंध्याचल में, विंध्याचल पर्वत पर आनंदमयी माता के आश्रम के ठीक सामने एक खष्टी देवी की मूर्ति है। अगर वहां छठ तिथि को जाकर के माला, फूल, नारियल, मिठाई से पूजा की जाए और ये पूजा साल में कम से कम 2 बार की जाए तो बहुत जल्दी षष्ठी देवी की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। ये आजमाया हुआ उपाय है। जो लोग जीवन में बिल्कुल संतान से निराश हो चुके हों, जिन्हें लगता हो कि संतान का सुख नहीं मिलेगा और जिन्हें ये लगता हो कि मुझे अमुक संतान चाहिए, अमुक संतान के लिए मुझे करना है, मेरे पास 2 बेटे हैं अब मुझे बेटी ही चाहिए, या मेरी 2 बेटियां हैं अब मुझे बेटा चाहिए, तो उन्हें खष्टी देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए, खष्टी देवी का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। ओम ह्रीम खष्टी देव्यै नमः ये इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। विंध्याचल पर्वत पर आनंदमयी माता के आश्रम के ठीक सामने ये माता की दिव्य मूर्ति बहुत काल से विराजमान है और इसका चमत्कार प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। दूसरी बात, यदि आपका बच्चा है और वो आए दिन बीमार रहता है और उसके स्वास्थ्य को लेकर के आप पति पत्नी चिंतित रहते हैं, दवाइयों के बावजूद भी उसका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, हर समय उसे बुखार लगा रहता है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन की समस्या है, किसी चीज की एलर्जी है,
तो आपको आज एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताना चाहता हूं जिसको करने के बाद परिणाम आपको आज से ही देखने को मिलेगा। अब आपको करना यह है कि अहोई अष्टमी का व्रत तो कर ही रहे हैं, काले नीले रंग के कपड़े छोड़ करके कोई साफ स्वस्थ वस्त्र पहन करके और अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए। 9 मिट्टी के दिए एक लाइन में रख करके और उसके सबके नीचे थोड़ा थोड़ा चावल रख दीजिए और दिए में कलावे की बाती डाल के तिल का तेल भर दीजिए और सारे दियों को जला दीजिए। और उसके बाद एक पुस्तक दुर्गा सप्तशती की ले लीजिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दिव्या कवचम नाम का एक पाठ है। पहले उसको दाहिने हाथ में जल लेकर के जो कवच में विनियोग है वो पढ़ करके जल गिरा दीजिए। उसके बाद पूरा जो पाठ है उस पाठ को 9 बार करिए और बगल में एक तांबे के लोटे में एक फूल डाल करके रख लीजिए। 9 बार जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो जो संतान आपका अस्वस्थ है या जिसके चलते आप चिंता में हर समय गले जा रहे हैं, उस बच्चे के ऊपर जाकर के आपको 3 बार जल का छींटा दे देना चाहिए। अगर अहोई अष्टमी पर यह उपाय कर दिया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि आपने विधि विधान का ठीक से पालन किया तो आपके बच्चे के अंदर परिवर्तन आज शाम से ही दिखाई देगा। आप ये करके देखिए, ये कोई छोटा उपाय नहीं है, ये बहुत बड़ा और बहुत बार आजमाया हुआ उपाय है। इसका फल मिलता है और निश्चित मिलता है। करना क्या है? दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ। कवच का पाठ करने में जो लोग अभ्यस्त हैं उन्हें 5 मिनट का समय लगेगा, जो लोग अनभ्यस्त हैं उनको 15 मिनट का समय लगेगा। संस्कृत में लिखा हुआ पाठ है। अगर संस्कृत में आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी में ही गीता प्रेस की किताब लेकिन होनी चाहिए। बाकी दूसरे दुर्गा सप्तशतियों में उल्टा का सीधा सब लिख दिए हैं। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक गीता प्रेस की ही होनी चाहिए। उसमें सब कुछ बड़े ही अनुशासन में लिखा गया है। तो दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की लेकर के अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में ही आप 9 बार उस पाठ को कर लें और उसके बाद बच्चे के ऊपर 3 बार जल छिड़क दें। इसका परिणाम आपको आज से ही मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि बच्चा गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो आपको ये उपाय 9 दिनों तक करना चाहिए। क्या लगता है इसमें? 9 दिनों तक और 1 घंटे के उपाय से आपका बच्चा उगते हुए सूर्य की तरह तेजोमय हो जाए। इसमें मतलब कि आपका क्या लगता है? इसको करके तो देखिए, और परिणाम न मिले तो टेलीफोन पे पूरी दुनिया के सामने आप कहिए कि मैं ऐसे ही हवा में बातें कर रहा हूं। ये आजमाया हुआ बात आपको कह रहा हूं, ये शास्त्र का सारांश आपको बता रहा हूं। तो इसलिए ये उपाय करके आप अपने बच्चों के प्रति जो चिंता है मन में आपको, उस चिंता से आप मुक्त हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।